ब्रेक के बाद रुक करेंगे राजस्थान बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बारां की, जहां खाद की कमी को लेकर किसान नेता नरेश मीणा ने अनोखे अंदाज में विरोध जताया है। साथ ही बात होगी भरतपुर की, जहां पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा ने भुसावर थाने का निरीक्षण किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बारां जिले के छबड़ा में खरीफ सीजन के दौरान खाद की कमी को लेकर किसान नेता नरेश मीणा ने अनोखे अंदाज में विरोध जताया। वे एसडीएम कार्यालय पहुंचे और झोली फैलाकर प्रशासन से किसानों के लिए पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि बारिश शुरू होने के बावजूद किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही है, जिससे खेती प्रभावित होने और आर्थिक नुकसान का खतरा बढ़ गया है। किसान नेता ने प्रशासन और जिला कलेक्टर से जल्द व्यवस्था करने की मांग करते हुए कहा कि पहले से परेशान किसान इस संकट से और अधिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। मैं एसडीएम मैडम बारां के जिला कलेक्टर महोदय, कृषि विभाग वालों, आपसे छपरा छिबा बड़ौद के किसानों के लिए डीएपी खाद की भीख मांग रहा हूँ। मैं किसानों के लिए छपरा छिबा के किसानों के लिए डीएपी की भीख मांग रहा हूँ। बरसात होने वाली है, ये किसान भूखा मर जाएगा। इस किसान के बच्चों का कोई रखवाला नहीं है। जिला प्रशासन, कलेक्टर महोदय, ये भीख, ये छपरा छिबा बड़ौद का हर किसान जिसको खाद नहीं मिला वो आपसे भीख मांग रहा है। हमारी इस विनती को हाथ जोड़ के। बारां से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। भरतपुर में जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा भुसावर पहुंचे, जहां उन्होंने भुसावर थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान थाने के पुलिसकर्मियों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया। एसपी ने थाने की व्यवस्थाओं और कार्य प्रणाली का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ में एडिशनल एसपी वैर, सीओ भुसावर भी हैं और सभी थानों पर जाकर उनके सभी जो मुलाजमान हैं उनसे सबसे बात करके वहाँ के आपराधिक जो प्रोग्रेस है और जो क्राइम रिकॉर्ड है और जो अपराधी हैं, पेंडिंग पत्रावलियाँ हैं, मालखाना निस्तारण है, पुलिस मुख्यालय के जो भी अभियान है उनमें जो प्रगति है उसके बारे में चर्चा करके दिशा निर्देशित कर रहे हैं। किस प्रकार से पूरे क्षेत्र में पुलिसिंग को और मजबूत किया जाए उसके लिए हम निरीक्षण करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने बुधवार को शहर में ड्रेनेज सिस्टम के तहत जल संसाधन विभाग की मुख्य ड्रेन निर्माण कार्य का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने आगामी बरसात को देखते हुए जल निकासी कार्य को पूर्ण गति से करने के निर्देश दिए और नोह पुलिया के पास ड्रेन के दोनों तरफ पिचिंग कार्य को समय पर पूरा करने को कहा। कलेक्टर ने सीएफसीडी पुष्प वाटिका ड्रेन और सेक्टर 13 से आने वाले वर्षा जल की निकासी के लिए केवल जांच कर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए तथा संवेदक को प्रतिमाह लक्ष्य निर्धारित कर मॉनिटरिंग करने को कहा। उन्होंने जलकुंभी और सिल्ट निकासी के लिए अलग से मशीनरी लगाने तथा अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि शहर को जलभराव से बचाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा विस्तृत ड्रेनेज प्लान के तहत ये परियोजना संचालित है, जिसमें भविष्य में ड्रेन के दोनों किनारों पर सड़क और रिवर फ्रंट जैसी सुविधा विकसित की जा सकती है। इस दौरान उन्होंने नोह ब्रिज से समसपुर तक कार्य की गुणवत्ता और गति का निरीक्षण किया तथा स्थानीय नागरिकों से जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि मुख्य ड्रेन बाणगंगा और रूपरेल नदी सहित शहर के जल निकासी का प्रमुख माध्यम होगी और इसका कार्य मार्च 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। डाउनस्ट्रीम चिकसाना बंद तक का जो काम है, जिसकी वजह से अगर शहर से पानी आता है या अपस्ट्रीम से पानी आता है तो जलकुंभी बहुत बड़ी हुई थी। इस एरिया में पानी भर जाता था। कई जगह लोगों ने रोक लगा रखी थी खेती के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। तो उन सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया गया है इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा। उसका निरीक्षण किया जा रहा है। आधुनिक मशीनों के साथ इसके बीच में काम हो रहा है। कंपैक्शन का काम हो रहा है, जलकुंभी निकालने का काम हो रहा है, डिसिल्टिंग का काम हो रहा है। तो कार्य कैसा हो रहा है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, प्रगति कैसी है, उसके निरीक्षण के लिए आज। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने मानसिंह सर्कल से बछामदी तक चल रहे सड़क चौड़ाईकरण कार्य का आकस्मिक निरीक्षण किया और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
उन्होंने बछामदी के पास सीसी निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हुए सेंट्रल लाइन के अनुसार दोनों तरफ कार्य को वर्षा पूर्व निर्धारित मानकों के अनुरूप गति देने को कहा। कलेक्टर ने RUIDP की पाइपलाइन सफाई कार्य के चलते एक तरफ का कार्य लगातार जारी रखने के निर्देश भी दिए ताकि आम नागरिकों को आवागमन में परेशानी ना हो और कार्य समय पर पूरा हो सके। इस दौरान उन्होंने विद्युत खंभों और अन्य अवरोधों को समय पर हटाने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के समय सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता रिद्धि चंद्र मीना, अधिशासी अभियंता अनिरुद्ध सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। लोगों को विदित है कि भरतपुर में कई जगह कई सारी एजेंसीज काम कर रही हैं, कई सारे काम चल रहे हैं। काफ़ी देर से अचनेरा रोड के इसका आ रहा था कि रोड काफ़ी ख़राब है। अचनेरा रोड का आज हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया है और अचनेरा रोड के बीच में जो सबसे मुख्यतः चीज़ पाई गई है कि राइट साइड एक साइड के ऊपर में सीवर लाइन चल रही है, तो सीवर की क्लीनिंग का काम चल रहा है। अगर क्लीन नहीं करेंगे, उसको रिपेयर नहीं करेंगे तो वो धंसेगा। तो वो उस वजह से जो बछामदी पुलिया के पीछे वाला पोर्शन है उसके बीच में जहाँ पे उनका STPN होगा उसके पीछे वो काम चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्लो है। कॉन्ट्रैक्टर को बोला एक्सपीडाइट करने के लिए, डिपार्टमेंट को भी डायरेक्शंस दिए हैं। बाकी आगे का काम चल रहा है, थोड़ा सा स्लो है। डायरेक्शंस दिए हैं कि इसको एक्सपीडाइट करने के लिए, और PWD की टीम को भी बताया है कि इसको थोड़ा सा और एक्सपीडाइट करें। बट जो वर्क क्वालिटी निकल के आ रही है, जो रोड निकल के आ रही है, काफ़ी संतोषजनक है और ये भविष्य के लिए काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट एक अच्छा साबित होगा। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।